जब आप अपनी भावनाओं का कोई विरोध नहीं करेंगे तो उनकी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसे परिस्थिति से भागना नहीं कहते, बल्कि अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ समय मांगना कहते हैं। आप इस समय प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। आप हमेशा प्रेजेंट में ही होते हैं, लेकिन आपका ध्यान बीते हुए समय या फ्यूचर में होता है। स्वागत है आप सभी का आप चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि एकहार्ट टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ पर आधारित है। इस बुक में राइटर ने ये बताया है कि फ्यूचर की चिंता में बिताया हुआ हर एक मिनट या पास्ट को लेकर पछतावा करते हुए बिताया गया हर एक पल समय की बर्बादी ही है, क्योंकि रियलिटी में आपको बस प्रेजेंट में जीना है। ये बुक आपको हर वो तरकीब बताएगी जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस किताब में कुल 10 चैप्टर हैं। मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। मन आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। राइटर एकहार्ट टोल कहते हैं कि हमारे सभी विचार, हमारी सभी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं कॉन्शियसनेस में ही होती हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब है जागरूकता। आप अपनी आंखों को बंद करके अपने विचारों पर नजर डालिए। आपके मन में जैसे भी विचार आते हैं उन्हें वैसे ही आने दीजिए। उन्हें सही और गलत की नजर से मत देखिए और ना ही उन्हें रोकिए। आपके विचार जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। अपने विचारों को ध्यान से देखने पर आपकी कॉन्शियसनेस आपके सामने आएगी और विचार पीछे चले जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करके आप केवल प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचिए। अपना सारा ध्यान उस पल में लगाइए जिस पल में आप जी रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर को भूल जाइए। ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा और किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। आपकी सोच में बदलाव आएगा, एक स्थिरता आएगी, और जब वो स्थिरता आएगी तब आपको मन में सच्ची शांति मिलेगी। आपको प्रेजेंट की अहमियत को जानना होगा और प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति को पहचानना होगा। ऐसे करने से आप जान जाएंगे कि जीवन पास्ट या फ्यूचर में नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में है। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो लोग अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं, तो ऐसे लोग उन लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं जिनके पास बहुत पैसा होने पर भी वे भिखारी की तरह व्यवहार करते हैं। हम में से हर व्यक्ति सोचने की क्षमता रखता है, लेकिन अच्छी बातें सोचने की अपेक्षा हम अपने आसपास होने वाली बुरी घटनाओं के बारे में ही पहले सोचते हैं। माना कि ये नेचुरल है, लेकिन अगर आप अपने आसपास की खराब चीजों के बारे में ना सोचकर ये सोचें कि आप परिस्थितियों को कैसे सुधार सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। राइटर कहते हैं कि आपको इस दुनिया में अपने होने का जश्न मनाना चाहिए। अपने मन को पहचानने की आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि आप अपने अंदर लगातार सीखने की इच्छा रखिए। आप अपने दिमाग के विचारों से स्वयं की भावना प्राप्त करते हैं। प्रबोधन या एनलाइटनमेंट का मतलब होता है अपने विचारों से ऊपर उठना और वो करना जो आपने पहले कभी नहीं किया। हमेशा अपने आप से सवाल कीजिए कि इस वक्त प्रेजेंट में आपके अंदर क्या चल रहा है और उस चीज के लिए आपकी भावना कैसी है। अपने आप को पहचानने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। चेतना, दुख की पहुंच के परे का मार्ग। हम में से किसी का भी जीवन दुख या दर्द से अलग नहीं है। सभी की लाइफ में कुछ न कुछ दुख या दर्द तो जरूर है, लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया है कि बहुत से दर्द तो हमने अपने अंदर खुद ही उत्पन्न किए हैं। कई बार हमारे अंदर की नेगेटिव भावनाएं ही हमारे दर्द का कारण होती हैं। हमारे मन में हमेशा हमारे बीते हुए समय के विचार और हमारे फ्यूचर की कल्पना के विचार चलते रहते हैं। इसलिए हमें अपने बीते हुए समय और फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इस बुक का और इस वीडियो का मकसद आपको प्रेजेंट मोमेंट के महत्व के बारे में समझाना ही है। जिस बीते हुए समय के बारे में आप सोचते रहते हैं वो भी कभी प्रेजेंट ही था, और जिस फ्यूचर की आप चिंता करते हैं वो भी समय आने पर आपका प्रेजेंट बन जाएगा। इसलिए प्रेजेंट का महत्व पास्ट और फ्यूचर से कहीं अधिक है। हमारे बीते हुए समय के दर्द हमारे अनकॉन्शियस माइंड और शरीर में रहते हैं। अगर हम अपने बीते हुए समय के बारे में ना भी सोचें तो भी हमारे बुरे वक्त से जुड़ी हुई भावनाएं हमारे अनकॉन्शियस मन में रहती हैं। मनुष्य हमेशा अपने बीते हुए समय के दर्द का बोझ अपने साथ लेकर चलता है और समय के साथ साथ उसमें और भी दर्द जुड़ते जाते हैं, जिससे वो और बड़ा हो जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान ना होने का मतलब है कि आप अभी भी अपने बीते हुए समय में जी रहे हैं
और बीते हुए समय के दर्द आज भी आपके प्रेजेंट को प्रभावित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने बीते हुए समय के दर्द से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। मैं आपको अपने बीते हुए समय के दर्द से मुक्ति पाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने मन की भावनाओं पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप भावनाओं का विरोध नहीं करते और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, और आपको ठीक ऐसा ही करना है। आपकी भावनाएं जैसी भी हों, आप उन्हें बिना किसी विरोध के वैसे ही स्वीकार करें। जब आप अपनी भावनाओं का कोई विरोध नहीं करेंगे तो उनकी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके ऐसा करने से आपके बीते हुए समय की भावनाओं का आपके प्रेजेंट पर प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। ये तरकीब उस समय सबसे बेहतर काम करती है जब आपका मूड खराब होता है, लेकिन जब आपका मूड खराब होता है तब आपकी भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं और उन्हें ढूंढना उतना ही आसान होता है। इसलिए जब भी आपका मूड खराब हो तो इस तरकीब का इस्तेमाल जरूर करें। जब आप अपने मन में नेगेटिव भावनाओं को निकाल देंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। इसलिए हमें अपने बुरे समय के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और दूसरों से उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। हमें प्रेजेंट को महत्व देना चाहिए और प्रेजेंट को खुलकर जीना चाहिए। किसी भी चीज का इफेक्ट अपने प्रेजेंट समय पर नहीं पड़ने देना चाहिए। जब हम अपने दुखों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और प्रेजेंट में जीना सीख लेंगे तो हमारा प्रेजेंट ही हमारी पहचान बन जाएगा। मनोवैज्ञानिक डर फ्यूचर का डर होता है। आप इस समय प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। आप हमेशा प्रेजेंट में ही होते हैं, लेकिन आपका ध्यान बीते हुए समय या फ्यूचर में होता है। ज्यादा तनाव और चिंता मनोवैज्ञानिक डर के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं और फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। प्रेजेंट में जीने वाले हमेशा खुश रहते हैं और अपने जीवन के हर पल को खोलकर जीते हैं। हमें अपने मन में आने वाले विचारों और भावनाओं पर नजर रखनी चाहिए। आप अपने फ्यूचर और बीते हुए समय की बातों को अपने मन से निकाल दीजिए। चैप्टर 3 मूविंग डीपली इनटू द नाउ। प्रेजेंट में गहन विचरण एक वो समय होता है जो हमें घड़ी में दिखाई देता है, जिसे हम क्लॉक टाइम कहते हैं। इसी तरह एक मनोवैज्ञानिक समय होता है जिसे हम माइंड टाइम कहते हैं। क्लॉक टाइम वो समय है जो हम काम करते जाते वक्त या किसी काम को शुरू करते वक्त घड़ी में देखते हैं। माइंड टाइम असली में वो नहीं होता, ये सिर्फ हमारे मन में होता है। जब आप अपने मन में बीते हुए समय के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप माइंड टाइम यानी मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक समय में जीना ही हमारी सभी समस्याओं का कारण है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक समय हमारे प्रेजेंट में नहीं होता। प्रेजेंट में हमेशा क्लॉक टाइम चलता है। जैसे कि इस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप घड़ी में देख सकते हैं कि इस वक्त कितना टाइम हुआ है। आप नोट कर सकते हैं कि आपने कितने बजे मेरा वीडियो देखना शुरू किया और कितने बजे ये वीडियो खत्म होगा। अगर आप मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे हैं तो आप अपने प्रेजेंट को महत्व नहीं दे रहे। आप अपने बीते समय और फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि आपके प्रेजेंट का आपके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप अपने प्रेजेंट में खुश नहीं रहना चाहते और उससे बचकर फ्यूचर की कल्पना में चले जाते हैं। आप प्रेजेंट से बचकर फ्यूचर में किसी ऐसी काल्पनिक जगह पर जाना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा और प्रेजेंट से बेहतर होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंसान का दिमाग हमेशा बीते हुए समय और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। दोष और पछतावा बीते हुए समय के बारे में ज्यादा सोचने का परिणाम है। तनाव और चिंता फ्यूचर के बारे में ज्यादा कल्पना करने का परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक समय का आपकी भावनाओं पर क्या असर होता है? मनोवैज्ञानिक समय के कारण हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है। आपको ये पता कैसे चलता है कि आप मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे हैं? चलिए इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने प्रेजेंट जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी या अपने बिजनेस से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने परिवार के सदस्यों से खुश हैं? आपको अपना प्रेजेंट जीवन कैसा लगता है? आप जो भी काम करते हैं, अगर आप उससे जीवन का आनंद उठा रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। अपना पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट जीवन और मौजूदा स्थिति में लगाएं। ऐसा करने से आपकी मौजूदा स्थिति और जीवन आपको बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी भी स्थिति को स्वीकार करने के साथ साथ उसका विरोध नहीं कर सकते। आप परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करें और अपने काम पर ध्यान दें। जब आप प्रेजेंट स्थिति को स्वीकार करेंगे और उसमें खुश रहना सीख लेंगे तो आपकी मौजूदा स्थिति अपने आप बदल जाएगी और आपके जीवन में सुख और शांति का ठहराव आएगा।
चैप्टर 4 माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, प्रेजेंट को अस्वीकार करने के लिए मन की कार्य योजनाएं। दोस्तों, राइटर कहते हैं कि अगर आप अपने प्रेजेंट में पूरी तरह से उपस्थित होंगे तो अपने जीवन के हर क्षण में आपको अपने होने का एहसास होगा। तब ऐसा कहा जा सकता है कि आप समय के बंधन से मुक्त हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो अपना कर्ज चुकाना है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगा, तो फिर मैं समय के बंधन से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। शरीर का नष्ट होना कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप प्रेजेंट में मौजूद नहीं हैं, जो आपकी सभी समस्याओं का असली कारण है। समय के बंधन से मुक्त होने का मतलब है अपने बीते हुए समय और फ्यूचर के मनोवैज्ञानिक जरूरतों से मुक्त होना। कई बार आपकी कॉन्शियसनेस में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन हो सकता है। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ हो सकता है। कॉन्शियसनेस में परिवर्तन बहुत ज्यादा परेशानियों में आत्मसमर्पण करने से आता है। सबसे पहले आपको ये पता चलता है कि आपका ध्यान आपके प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। इस बात का एहसास होना एक बहुत बड़ी बात है। चाहे आपको ये एहसास कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, उसके बाद आप ये फैसला करते हैं कि आप अपना ध्यान बीते हुए समय और फ्यूचर में ना रखकर केवल प्रेजेंट पर ही रखेंगे। आप प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान लगाने का अभ्यास करते हैं। शुरू में आपको कुछ सेकंड तक प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उस समय को बढ़ाना चाहिए। जब आपको प्रेजेंट पर ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाएगा तो आप हर समय प्रेजेंट में जीना सीख लेंगे और इसका आपके जीवन पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। कई बार प्रेजेंट पर ध्यान लगाने का अभ्यास करते आप फिर से अपने बीते हुए समय और फ्यूचर की चिंता में खो भी सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी नई चीज सीखने में समय लगता है। अनकॉन्शियसनेस दो प्रकार की होती है, एक साधारण अनकॉन्शियसनेस और एक गहरी अनकॉन्शियसनेस। ज्यादातर समय में लोग अपनी साधारण अनकॉन्शियसनेस में रहते हैं। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, अपने विचारों और अपनी भावनाओं का पता होता है। इसमें व्यक्ति अपने अहंकारी मन की बात मानता है और उसकी इच्छा अनुसार ही सभी कार्य करता है। ये एक बेचैनी, असंतुष्टि, उदासी और चिंता की अवस्था है और ज्यादातर लोग हर समय इसी अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोग घूमने जाते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और यहाँ तक कि शॉपिंग करने भी जाते हैं। लेकिन जब लोगों की बेचैनी, असंतुष्टि, उदासी या चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गहरी अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। ऐसी अवस्था में तनाव बढ़ जाता है, व्यक्ति बीमार हो सकता है, खराब परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं और उनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। अपनी अनकॉन्शियसनेस का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है, जब भी आपको जीवन में कोई परेशानी या समस्या आती है तो आप उससे किस तरह निपटते हैं। क्या आप उस समस्या से बाहर आकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान लगा पाते हैं या नहीं। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो आप अपनी समस्याओं से ध्यान हटाकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान लगा लेंगे, या फिर आपकी समस्या और गंभीर हो जाएगी और आप गहरी अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप देखिए कि आप अपनी मौजूदा स्थिति में अच्छा महसूस कर रहे हैं या नहीं। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप साधारण अनकॉन्शियसनेस में हैं। अगर आप अपनी मौजूदा स्थिति से सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंता या उदासी है तो आप साधारण अनकॉन्शियसनेस में हैं और उसका कारण है आपका प्रेजेंट में ना होना। साधारण अनकॉन्शियसनेस को खत्म करने के लिए आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार करें, चाहे वो कैसी भी हो। अपनी मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए, और अगर आपको उसे ठीक करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो अपनी मौजूदा परिस्थितियों को खुले दिल से स्वीकार करिए, बिना किसी विरोध के। अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार करने को आत्मसमर्पण कहते हैं। आत्मसमर्पण करना आपकी कमजोरी नहीं है, क्योंकि आत्मसमर्पण में बहुत शक्ति है। आपके सरेंडर करने से आपकी मौजूदा परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। चैप्टर 5 द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, जागृत उपस्थिति। प्रेजेंट में उपस्थिति वह नहीं है जो आप समझते हैं। आप उपस्थिति के बारे में नहीं सोच सकते और आपका मन उसे नहीं समझ सकता। प्रेजेंट उपस्थिति को समझने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करिए और ध्यान दीजिए कि आपके मन में अगला विचार कौन सा होगा। अपने मन में अगले विचार के आने तक का इंतजार करिए। जब तक आपके मन में कोई अगला विचार नहीं आता तब तक आप अपने प्रेजेंट में उपस्थित हैं, यानी आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ऊंचे स्तर पर है। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस का स्तर थोड़ा कम होगा तो कोई ना कोई विचार आपके मन में आ जाएगा। एक विचार के आने के बाद आपके मन में और विचार आएंगे और आप प्रेजेंट में उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आप विचारों की दुनिया में खो चुके होंगे। आज तक ईश्वर के जितने भी अवतार हुए हैं वो इंसान के रूप में महत्वपूर्ण नहीं थे। वो आम इंसान से ज्यादा आम और साधारण थे। कोई भी घमंडी व्यक्ति उन्हें स्वीकार नहीं करता। जीसस क्राइस्ट और महात्मा बुद्ध के जमाने में ऐसे बहुत से लोग थे जो उन्हें पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि वो लोग पहले से ही नकली अवतारों की ओर आकर्षित हो चुके थे।
अंधेरा उजाले को नहीं पहचान सकता, केवल उजाला ही उजाले को पहचान सकता है। अगर आप सच में कुदरत का करिश्मा देखना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंट में देखिए, क्योंकि हमारे आसपास हमेशा कुछ अद्भुत हो रहा होता है, बस हमारा मन उसे देखने लायक सचेत नहीं होता। कभी आपने खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखा है? जैसे ही हमारी पहली नजर उन पर पड़ती है, हमारा मन भी खुशी से भर जाता है। प्रेजेंट खूबसूरत है, बस आपको महसूस करना आना चाहिए। हर सही चीज का इंतजार करना भी आपके मन में चेतना उत्पन्न करता है। और वैसे भी आपने सुना ही होगा कि इंतजार का फल मीठा होता है, और परिणाम अच्छा आने वाला हो तो इंतजार भी मीठा होता है। इसलिए इंतजार करना भी अच्छा होता है। अपने मन को जागृत कीजिए और दुनिया की खूबसूरती को महसूस कीजिए। भौतिक शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा सोचना आपकी गलती है। राइटर लिखते हैं कि सदियों से कई गलत विचार और व्याख्याएं, अज्ञानता, गलतफहमी जैसे नेगेटिव शब्द हमारे आसपास हैं। अगर आप इस तरह की व्याख्याओं और इसकी वास्तविकता को पहचान नहीं सकते तो इनका उपयोग ना करें। हम सबको भगवान ने कोई ना कोई ताकत और विशेष क्षमता दी है, लेकिन हम में से 99% लोगों को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो ही नहीं पाता, और जिन्हें ये ज्ञान हो जाता है वही इस दुनिया पर राज करते हैं। जिस शरीर को आप देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको अस्तित्व में नहीं ले जा सकता। आपको जीवन को अंदर से महसूस करना होगा। जागरूक होने के लिए आपको दिमाग से चेतना को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर सबसे आवश्यक कार्यों में से एक है। ऐसा करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका केवल अपने आप को ध्यान में लगाना है। आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान लगाइए और अंदर से महसूस कीजिए कि आपके शरीर के साथ आपकी आत्मा भी जीवित है या नहीं। अपने आप को अंदर से महसूस करें। आप अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस कीजिए, और आपको अगर अपने पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस होती है तो ये जीवन को अनुभव करने जैसा होगा। अपने भीतर के शरीर की भावना पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जितना अधिक ध्यान आप देंगे, आपकी भावना उतनी ही मजबूत और स्पष्ट होगी। जो भी आप महसूस कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। प्रकृति के साथ संपर्क में रहें। आप अपने शरीर के विरुद्ध जाने की कोशिश ना करें। जिस शरीर को आप असली समझ रहे हैं और छू सकते हैं, वो आपकी अंतरात्मा का एक बाहरी पहनावा है। आपके बाहरी शरीर के अंदर एक अंदरूनी शरीर है जो आपको जीवन देता है। अपने अंदरूनी शरीर से ही आप उस अंतरात्मा के साथ संपर्क में आते हैं जो ना तो जन्म लेती है और ना मरती है। अपने अंदरूनी शरीर के द्वारा ही आप उस अंतरात्मा के साथ एक हो सकते हैं। आपका काम हमेशा अपने अंदरूनी शरीर के साथ संपर्क में रहना है और उसे महसूस करना है। ऐसा करने से आपका जीवन बदल जाएगा। जितना आप अपने अंदरूनी शरीर पर ध्यान देंगे, उतना ही उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बल्ब की रोशनी बिजली के स्विच को घुमाने से बढ़ती है। जब आप ऊर्जा के इतने तीव्र स्तर पर होते हैं तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, अप्रकट के प्रवेश द्वार। यहाँ लेखक ने कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में बताया है जिनसे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा महसूस कीजिए कि मैं अपने शरीर के अंदर एक विशेष रूप से अपनी बाहों और पैरों में ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। अपने पूरे दिन में कम से कम अपने दिन के 15 मिनट ध्यान के लिए जरूर दीजिए, और ये देख लीजिए कि बाहर से कोई भी परेशानी आपका ध्यान तोड़ ना दे, जैसे फोन की घंटी या दरवाजा। एक कुर्सी पर बैठिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर सतर्कता का विकास होगा। अपनी पसंदीदा और आरामदायक स्थिति को चुनिए। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें, अपने पेट पर ध्यान केंद्रित करें और सांसों को महसूस करें। फिर पूरी तरह से आंतरिक रूप से जागरूकता महसूस कीजिए। अपने दिमाग के विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। किसी विशेष भावना या चित्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अंदर से महसूस कीजिए कि अब आप शांति में हैं। दुनिया में कुछ वक्त के लिए सारे संबंध काट दीजिए और अपने आप में खो जाइए जब तक आपके मन की परेशानी खत्म ना हो जाए। इस प्रक्रिया को करते रहिए। राइटर कहते हैं कि आप ऐसी नींद लीजिए जिसमें सपने ना आते हों। इस तरह आप रात में भी एक चेतन अद्भुत यात्रा पर होते हैं और एक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये प्रक्रिया आपको चेतना देने का काम करती है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सपना देखना बहुत ही आकर्षक होता है और हम बहुत ही मजेदार दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि आप सपने देखकर मुक्ति नहीं पा सकते। अपने दिन का कुछ समय मौन रहकर बिताइए, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आपकी आत्मा बोलने लगती है।
ये एक आंतरिक भावना है जिसमें ध्वनि, संगीत, गीत सभी होते हैं, लेकिन आपको ये सब सुनने के लिए शांत रहना पड़ेगा। जब अचानक आप कोई बात करते हुए चुप भी हो जाते हैं तो उस वक्त आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर उस बात की सच्चाई के लिए द्वंद चलने लगता है और आप समझ नहीं पाते कि आप क्या कहें। इसलिए अपने अंदर की आवाज सुनने का सबसे बेहतरीन रास्ता है शांत रहना। चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप, आत्मज्ञानपूर्ण संबंध। इस दुनिया में हमारे रहने का एक ही सहारा है और वो है हमारे रिश्ते, माँ बाप से, भाई बहन से, अपने पार्टनर से। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में अपने मन को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए रिश्तों से बड़ी कोई चीज नहीं है। अधिकांश लोग फिजिकल प्लेजर या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का पीछा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन चीजों से उन्हें खुशी मिलेगी और उनके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि जो मैं चाहता हूँ अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बहुत से लोग रिश्तों में शारीरिक सुख को आंतरिक भावनाओं से ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सच्ची शांति जीवन में रिश्तों की पूर्णता में है। अगर आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो बाहर से भी खुश रहेंगे और ऐसा तब होगा जब आप अपने हर रिश्ते को खुलकर जीने का मौका देंगे। जब तक आप रिश्तों की गहराई तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपके लिए हर रिश्ता बेकार है। जब आप किसी से प्यार करते हैं और अपने पार्टनर की इच्छाओं से ज्यादा अपनी इच्छाओं को उस पर थोपते हैं तो प्रेम के संबंध मजबूरी और नफरत के संबंध बन जाते हैं। और अगर एक बार किसी भी रिश्ते में नफरत आ जाए तो प्यार आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप रिश्तों से नेगेटिविटी को खत्म कर दें तो रिश्ते खूबसूरत होंगे। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो प्रेम और नफरत जैसी भावनाओं से बहुत ऊपर होता है, जैसे राधा और कृष्ण का प्यार, जो कि शायद मानव के लिए बहुत मुश्किल है। प्रेम कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे स्वामित्व, ईर्ष्या, नियंत्रण, वापसी, नाराजगी और भी बहुत सी भावनाएं हैं। किसी को विशेष एहसास देने वाला भी प्रेम है। प्रेम इतना तीव्र होता है कि दो लोग सिर्फ एक दूसरे में खो जाते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। आपके अंदर शारीरिक सुखों से ज्यादा नशा किसी को प्यार करने का होना चाहिए। अगर आप सच में संपूर्ण होना चाहते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कीजिए जो आपको समझता हो। अगर आप सच में अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति से प्यार कीजिए जो आपका ख्याल रखे, आपको समझे, आपके सुख दुख में साथ रहे। लेखक कहते हैं कि प्यार का नशा सबसे बड़ा होता है। बस आपको प्यार को अपने अंदर जिंदा रखकर अपने पार्टनर को इस बात का एहसास दिलाना होगा। चैप्टर 9 बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस, प्रसन्नता और अप्रसन्नता के परे शांति। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है? ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए असफलता, हानि, बीमारी या किसी भी रूप से दर्द उनके महान शिक्षक हैं। कोई भी भावना हमारे अंदर के झूठ और सच दोनों का साफ आईना होती है और जब ये आईना झूठ बोलता है तो नेगेटिव भावनाएं दिखती हैं और सच बोलता है तो गहराई, विनम्रता और करुणा जैसी भावनाओं को सामने लेकर आता है और हमें और भी ज्यादा वास्तविक बना देता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमेशा उस काम के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं कि अगर आपके अच्छा सोचने के बाद भी कुछ बुरा हुआ है तो स्वीकार कीजिए कि आपने वहाँ कुछ गलती की है और ये आपके लिए सबक है। इसलिए हमेशा अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि हर नेगेटिव चीज जड़ से खत्म हो जाए। राइटर कहते हैं कि जब आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं तो आपके अंदर अद्भुत शक्ति जागृत होती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। अगर लोगों के जीवन में बुरी चीजें होती हैं तो उनके अंदर अहंकार होता है, तो लेखक इसे नाटक कहते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर आप पहले से ही जागरूक होते हैं तो आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। अहंकार आपको अच्छे काम करने से रोकता है और सच्चाई से सामना नहीं होने देता। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तभी परेशानी और अहंकार जन्म लेता है और व्यक्ति संघर्ष या शारीरिक हिंसा करने लगता है। इससे हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं जो ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध पैदा करती हैं। जब हमारे अंदर अहंकार और निराशा उत्पन्न हो जाती है तो हमारा जीवन अस्थिर हो जाता है। हम सिर्फ अपने आप को ही महत्व देने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम अपने आप को महत्व देकर कुछ काम करते हैं तो वो हो जाए तो हमें लगता है कि हम सही हैं और शुरुआत में ये चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में इसके परिणाम बहुत ही नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को आसानी और हल्की स्थिति में लेना चाहिए और ये पूरी तरह अपने अंदर की आवाज पर निर्भर करता है। अगर आप अपने आंतरिक मन में सुधार कर सकते हैं तो बाहरी रूप से भी बहुत सुधार होता है, लेकिन इसके लिए हर काम को करते वक्त आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहने का एक ही तरीका है अंदर से खुशी महसूस करना। सच चाहे कितना भी कड़वा हो उसे अपनाइए
और उसके साथ जीवन जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। लेकिन राइटर कहते हैं कि कभी कभी नेगेटिविटी अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे अंदर के गुस्से को पॉजिटिव रूप से बढ़ाती है और काम करने की इच्छा उत्पन्न करती है। चैप्टर 10 द मीनिंग ऑफ सरेंडर, समर्पण का अर्थ। दोस्तों, हम में से बहुत लोग जब अपने जीवन की परेशानियों को हल नहीं कर पाते तो उसके आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं, और इसके परिणाम भी बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। आप जिस स्थिति में खुद को पाते हैं उसी को अपना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने हालातों से समझौता कर लिया। सरेंडर पूरी तरह से आंतरिक घटना है, इसका बाहरी क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है। राइटर कहते हैं कि आप सरेंडर करने को नेगेटिव ना लें। अगर आपने किसी चीज को छोड़ने का मन बना लिया है तो अपने आप से ये ना कहें कि ये नहीं कर सकता, बल्कि ये कहें कि इस काम को छोड़ने में इस वक्त कोई बुराई नहीं है। मैं एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ इस काम को करने की शुरुआत करूंगा। इस स्थिति में आप अपने क्रोध, गुस्से और निराशा को दूर रखिए और खुद से कहिए कि अभी सही परिणाम आने में वक्त है। तब तक मैं अपने आप को अच्छे परिणाम के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेता हूँ। जब भी आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स का प्रवाह होता है तो आप आध्यात्मिक स्तर पर सोचना शुरू कर देते हैं। राइटर कहते हैं कि अपने अंदर के विचारों की ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर केंद्रित कीजिए और अपने उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आपको अपने जीवन में अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। आपके जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होता है, इसलिए आपको अपने सभी रिश्तों को प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। अपने अहंकार को रिश्तों से दूर रखिए। किसी भी रिश्ते में एक व्यक्ति आज में जीता है और दूसरा पुराने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो रिश्तों को निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। रिश्ता चाहे माँ बाप का हो या बहन भाई का या और भी कोई गहरा रिश्ता, हर रिश्ता दो लोगों की सहमति से चलना चाहिए। हमेशा अपने अंदर की आवाज को सुनिए और सामने वाले की इच्छा का सम्मान करिए। हमारे अंदर की निराशा, अहंकार और तनाव हमारे शरीर को बहुत बुरी तरह बीमार कर देते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अपने विचारों को जागृत करें और अपनी बीमारी को जागरूकता में बदलें। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके विचार स्पष्ट हों और जो अपने दिमाग में खुले हों। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत उथल पुथल हो जाती है और लाख प्रयासों के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। इस कारण हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में लेखक कहते हैं कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए। इससे आप उस वक्त अपने दिमाग में शांति का अनुभव करेंगे और आगे की प्रक्रियाओं को अच्छे से समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे परिस्थिति से भागना नहीं कहते, बल्कि अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ समय मांगना कहते हैं। सच में अगर आपको कोई लड़ाई खत्म करनी है तो पहले अपने अंदर की लड़ाई को खत्म करें ताकि मुकाबला बराबरी का हो। अपने अंदर शांति का अनुभव करें और सोचें कि सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अंत में आपका सबसे बड़ा सहारा भगवान तो है ही। जब कोई रास्ता नजर ना आए तो अपने आप को उसके हवाले कर दें और विश्वास के साथ कहें कि भगवान आप जो रास्ता दिखाओगे मैं उसी पर चलूंगा। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप करोगे तो सब ठीक ही होगा। और बस अपने आप को खुश रखिए ताकि आपको देखकर दूसरे भी खुश रहें। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका मन ही आपके दुखों का कारण है तो आपको खुद को उससे अलग करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने मन का ध्यान रखना होगा और खुद पर इसके नियंत्रण को कम करना होगा। आपको अपने विचारों का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर अपने मन का ध्यान रखने के लिए आप ये सोचिए कि आपके मन में आने वाला अगला विचार कौन सा होगा। ऐसा करने से आप अपने मन में चलते हुए लगातार विचारों पर रोक लगा पाएंगे। अपने मन के विचारों पर रोक लगाने से आप खुद पर ध्यान दे सकेंगे। खुद पर ध्यान देने से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने प्रेजेंट का पूरी तरह से आनंद उठाने के लिए क्या करना है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला, अपने मन को पहचानने की अपनी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि आप अपने अंदर लगातार सीखने की इच्छा रखिए। दूसरा, प्रेजेंट में जीने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं और अपने जीवन के हर पल को खुलकर जीते हैं। तीसरा, मनोवैज्ञानिक समय में जीना ही हमारी सभी समस्याओं का कारण है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक समय हमारे प्रेजेंट में नहीं होता। चौथा, अपनी मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए, और अगर आपको उसे ठीक करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो अपनी मौजूदा परिस्थितियों को खुले दिल से स्वीकार करिए। पांचवा, अगर आप सच में कुदरत का करिश्मा देखना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंट में देखिए, क्योंकि हमारे आसपास हमेशा कुछ अद्भुत हो रहा होता है, बस हमारा मन उसे देखने लायक सचेत नहीं होता। छठा, आपके अंदरूनी शरीर में एक ऊर्जा का क्षेत्र है जो आपके बाहरी शरीर को जन्म देता है।
आपको अपनी आंतरिक शांति को पहचानना चाहिए और अपने शरीर की ताकत को गहराई से महसूस करना चाहिए। 7वां, जिस शरीर को आप असली समझ रहे हैं और छू सकते हैं वो आपकी अंतरात्मा का एक बाहरी पहनावा है। आपके बाहरी शरीर के अंदर एक अंदरूनी शरीर है जो आपको जन्म देता है। 8वां, अगर आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो बाहर से भी खुश रहेंगे। ऐसा तब होगा जब आप अपने हर रिश्ते को खुलकर जीने का मौका देंगे। 9वां, जब आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं तो आपके अंदर अद्भुत शक्ति जागृत होती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। 10वां, अगर आपने किसी चीज को छोड़ने का मन बना लिया है तो आप अपने आप से ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि ये कहें कि इस काम को छोड़ने में इस वक्त कोई बुराई नहीं है। मैं एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ इस काम को करने की शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं जल्दी आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।